हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शंभू सर और मेरे मैथ्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है बच्चों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इसका जो है 2 क्लास हो चुका है और आज जो है तीसरा क्लास है ना। और आज जो है जिस तरह का क्वेश्चन नवोदय विद्यालय में आता है, सैनिक स्कूल में आता है, या इस लेवल पे जितने भी एग्जाम आते हैं, इंटर एग्जामिनेशन जो होता है इसी लेवल का, तो जो है उसी हिसाब से हम लोगों ने ये आज जो है 10 क्वेश्चन हम लोग लेके आए हुए हैं। और इसी 10 क्वेश्चन का जो है आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है ये स्लाइड में दिख रहा होगा आप लोगों को। पहला क्वेश्चन क्या है, इधर देखिए। ऑफलाइन के बच्चे मेरे पास बैठे हुए हैं, आप लोग भी हो बच्चे, है ना, ऑनलाइन के। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, शुरू किया जाए क्लास। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पढ़िए। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 1008 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करना है जो कि मस्ट बी सबट्रैक्टेड, मतलब जिसको घटाया जाए, किसमें से 1008 में से जिसको घटाया जाए और ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, है ना। तो कल हम लोग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना तो सीख लिए हैं, है ना। तो हम लोग जो है इसको जो है पहले 1008 का हम लोग क्या करेंगे, चलिए यहां बनाते हैं हम लोग। 1008 का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। 1008 कैसे बताया था, इधर से पेयर निकालना, 2 और 2, ये 10 है ना। तो कैसे, कल तो आप लोग सीख लिए हो, आज प्रैक्टिस भी किए थे। तो यहाँ कैसे लगाएंगे, 3 तिया 9, सॉरी यहाँ 9 नहीं होगा, 9 यहाँ होगा, है ना। 9 होगा यहाँ और यहाँ होगा 3, है ना। अब यहाँ 3 और 3 को जोड़ देंगे, कितना देगा 6। 10 में से 9 गया 1, यहाँ 0 हो गया, अब उतरेगा 0 8, तो 108 हो गया। अब 6 में से यहाँ पे क्या लिखे, 1 लिखेंगे तो 1 यहाँ भी लिखना होगा, 1 यहाँ भी लिखना होगा, है ना। 2 लिखेंगे तो 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, तो 2 लिखने से क्या होता है 124 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो 1 लिखेंगे, 1 यहाँ और 1 यहाँ, तो ये कितना हो गया 61 हो जाएगा। 1 एकम 1, 1 जो 6, है ना। अब इसको घटाएंगे यहाँ और यहाँ पे इसको जोड़ते हैं, तो 1 और 1 2 और ये 6, है ना। अब ये कितना हो गया बच्चों, देखो 8 में से 1 गया 7, 10 में से 6 गया 4, 47, कितना हो गया 47, कितना 47 जो है यहाँ पे 1 लिख देंगे। मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए 2 तरीके से देखिए, यहाँ पे क्या, यहाँ पे आप लोग देखिए कि ये रिमाइंडर कितना बचा 47, मतलब अतिरिक्त नंबर बच गया है। ये 47 को अगर हम लोग माइनस कर रहे हैं 1008 में, तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका आंसर वही हो गया, ये क्या हो गया, इसका आंसर 47 ही हो गया, इसका आंसर तो, है ना। इसका आंसर क्या हो गया, 47 ही हो गया आंसर। ये पूछ रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसको घटाने पर ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो 47 ही है ना। लेकिन हम लोग क्रॉस चेक करते हैं कि 47 इसमें अगर माइनस करेंगे तो किसका स्क्वायर बनेगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे देखिए ट्रिक, यहाँ पे तो पहले आंसर लिखना होगा क्या कि रिक्वायर्ड नंबर, क्या लिखना होगा बच्चों, रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया, तो देखिए 47 ही हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर 47। और देखते हैं अगर 47 इसमें माइनस करते हैं तो किसका स्क्वायर बनेगा, ये भी चेक कर लेते हैं। 8 में से 7 गया 1, है ना। अब यहाँ देखो 10 में से 4 गया तो कितना हो गया 6, यहाँ बच गया कितना 9, 961, 961 किसका स्क्वायर है, जाहिर सी बात है 31 का स्क्वायर होगा, है ना। अब आप लोगों को समझ में आने लगा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा, है ना। हमारे ऑफलाइन के बच्चों को तो समझ में आ रहा है। आप लोग को अगर नहीं समझ में आता है, कहीं भी अगर किसी भी तरह से आपको दिक्कत लग रही हो, प्रॉब्लम हो रही हो किसी भी क्वेश्चन में, तो आप लोग कृपया करके कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं मुझसे, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम उभरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी एडेड। इसमें क्या गया, व्हिच मस्ट बी एडेड टू 1760, मतलब इसमें क्या जोड़े टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसमें जोड़ने वाली बात है, क्या बात है, क्या जोड़ने वाला। तो देखो इसमें भी, उसमें किसका स्क्वायर बना हुआ 31 का, इससे पिछला वाला। अब इसमें देखते हैं हम लोग फिर से क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, 1760 है, इसका कैसे निकालेंगे, इधर से पेयर 2 का, इधर से पेयर 2 का। इस बार 17 है तो कितना लगेगा, 4 चौका 16, 4 चौका 16, यहाँ एक बार लिखेंगे 4। अब देखिए बच्चों यहाँ पे तो जोड़ते हैं हम लोग और यहाँ पे घटाते हैं, 17 में से 16 जाएगा तो वैसे भी 1 नहीं, अब ये उतरेगा यहाँ, ये उतर गया यहाँ, 160 हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे, अगर 1 भी लिखेंगे ना, कि यहाँ पे 1 लिखेंगे तो कितना होगा 81 होगा। कितना होगा, देखो यहाँ पे 1 कैसे लिखते हैं, कितना हो जाएगा 81 होगा। अगर मान लो यहाँ पे 2 लिखते तो कितना होता, अगर मान लो यहाँ पे 2 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे 2 लिखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, देखो 2 दूनी 4 और 2 8 16, 164 हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को लेना पड़ेगा 81 ही, हम लोग को क्या लेना पड़ेगा 81। तो हम लोग इसको मिटा देते हैं पहले तो। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेंगे 1, यहाँ पे 1 ले लिया तो ये क्या हो गया 81 ही हो गया। माइनस करेंगे अब इसको यहाँ जोड़ देंगे, ठीक है। 10 में से गया बच्चों कितना हो गया 9, यहाँ 15 में से 8 कितना बचेगा 7। अब ये कितना हो गया 41। इसका मतलब क्या है, देखिए ये 41 के स्क्वायर से बड़ा है, 41 के स्क्वायर से बड़ा है क्या 1760, और इसके स्क्वायर से बड़ा होगा क्या ये 42 का स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है इसमें जोड़ना है तो 41 का स्क्वायर नहीं, इसको किसका स्क्वायर बनाना पड़ेगा 42 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर बनाना पड़ेगा। 42 का स्क्वायर कितना होता है, ये देखिए 42 का स्क्वायर कितना होगा, तो 42 को स्क्वायर देखिए हम लोग ये वाला मेथड भी जान लिए। इसको क्या करेंगे 2 दूनी
4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 के 6, हाथ लगा 1, 4 चौके 16 और 1 कितना देगा 17, 1764 कितना हो गया 1764 हो गया। 42 का स्क्वायर होता है और 41 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, याद करवाया था ना मैं। 41 का स्क्वायर कितना होता है, अगर मान लो आप गुना भी करोगे तो क्या है इसका प्रोसेस, 41 ऐसे लिखोगे, क्या करना है इसका 1 एकम 1 और फिर क्या करेंगे तीनों को गुना करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर 4 चौका 16, 16 से 81 होगा ना बच्चों, है कितना होगा। अब इसका कितना यार 1700 याद है, चलिए ये 1764। अब लेकिन इसमें ये आंसर नहीं है, ये तो आपको पता चल गया कि 1764 बना रहा है इसको, तो जाहिर सी बात है रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर जो होगा हमारा, ये देखिए बच्चों रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, तो 1764 में माइनस करेंगे 1760 को, तो ये क्या हो गया 4, क्या हो गया हमारा आंसर 4। मतलब 1760 में अगर 4 जोड़ दिया जाए, वह छोटी संख्या 4 को जोड़ दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, है ना। मजेदार क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन आता है ना, ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ थर्ड, ठीक है, इसको ऐड कर दिया। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ देखिए, विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन डिटरमाइन वेदर 1 2 3 2 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना। बिना मल्टीप्लीकेशन का आपको बताना है कि 1 2 3 2 1 है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है। तो कल हम लोग एक ट्रिक सीखे, हाँ अभी देखो कैसे पकड़ लिया 111 का, यहाँ पे कहां तक जा रहा है ये 1 2 3 तक जा रहा है, उसके बाद फिर रिवर्स हो जा रहा है, तो ये किसका होगा 111 का स्क्वायर होगा, कल बताया था। आगे ना बोला क्वेश्चन, ठीक है, तो ये समझ में आ गया। हम लोगों को कुछ नहीं करना पड़ा, देखो कल जो आप लोगों को ट्रिक बताया था उसी ट्रिक से, है ना। चलिए अब नेक्स्ट चौथा, इसको ऐड करते हैं। ये है चौथा नंबर क्वेश्चन, क्या है, हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर्स लाई बिटवीन 200 एंड 500, 200 से 500 के बीच में कितने स्क्वायर नंबर होगा। तो आप लोगों को तो मैंने स्क्वायर नंबर याद करवाया हुआ है। आप ये देखो 14 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। अब जाहिर सी बात है मैं पेन थोड़ा चेंज कर लूं कलर, और 15 का कितना होगा 15 का होगा 225, 15 का स्क्वायर होगा कितना 225, है ना। तो जाहिर सी बात है 500, 500 का पहले कौन सा स्क्वायर होगा, 500 का पहले किसका स्क्वायर होता है 24 का 576 होता है, 20 का कितना होता है 400, तो 20 के बाद आप कोशिश करो 21 का कितना होता है 441, 22 का कितना होता है 484, गुड। 22 का कितना होता है 484, देखो 22 का 2 दूनी कितना हो गया 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर 2 दूनी 4 होता है 484। मतलब हम लोग को कहां से कहां तक लेना है 225 से लेकर लेना है कहां तक 484 तक, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला, हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर्स लाई बिटवीन 200 एंड 500, 200 से 500 के बीच में कितने स्क्वायर नंबर है। तो एक बनेगा 15 का, एक बनेगा 16 का, एक बनेगा 17 का, एक बनेगा 18 का, एक बनेगा 19 का, एक बनेगा 20 का, एक बनेगा 21 का, एक बनेगा 22 का। तो कितने क्वेश्चन हो गए, कितने नंबर हो गए, ये देखो कितने नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर्स लाई बिटवीन 200 एंड 500, तो 8, इसका आंसर कितना होगा 8 जो है 8 नंबर्स जो है 200 से 500 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो 8 नंबर ऐसे हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर है ना। समझ में आ गया। 15 का स्क्वायर 225, यानी कि 225 भी है। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, वो भी है। 17 का स्क्वायर, फिर 18 का, 19 का, ऐसे करके लास्ट में 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर में निकाल के भी दिखा दिया 484, है ना। तो आज बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है ताकि आप लोगों को रिवीजन बढ़िया से हो जाए, है ना, आपका रिवीजन बढ़िया से हो जाए, ठीक है। तो आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कर देते हैं, रुकिए, ये क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है। चलिए इसको बढ़ाया जाए थोड़ा सा। हाँ, ये है 5वां नंबर क्वेश्चन। क्या है 5वां नंबर क्वेश्चन में, देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन में है फाइंड द लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर डिविजिबल बाय 6 8 एंड 12। फाइंड द लिस्ट मतलब सबसे छोटा स्क्वायर नंबर आपको बताना। लिस्ट मतलब क्या होता है, सबसे छोटा। लिस्ट नंबर मतलब सबसे छोटा स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बताने हैं जो कि डिविजिबल है किससे, 6 से भी, 8 से भी, 12 से भी। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा ना, तो आप लोग अगर तीनों से डिविजिबल होगा तो उस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, एक कॉमन मल्टीपल निकालेंगे किसका, 6 8 12 का, जो तीनों से कट जाए, यानी कि एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए एलसीएम ऑफ 6 8 एंड 12 इसका निकालिए। कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालना सबको पता ही है। कैसे निकालेंगे बच्चों, तो 2 3 6, 2 चौका 8,
2 छक्का 12, फिर 2 से निकालोगे 3 का 3, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 3 से निकालोगे एक बारी में, ये 2 रह गया ये, तो कितना हो गया 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, है ना। तो ये देखो ये 24 क्या परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। गुड। अब हम लोग क्या करेंगे 24 का डबल करेंगे, तो 24 का डबल कितना हो जाएगा? 24 को 2 से गुना करो, है ना, कितना हो जाएगा ये 48। क्या ये है? नहीं है। ये किस फॉर्म में है? देखिए आपको जो लिखना होगा ये इस फॉर्म में लिखना होगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 24 इंटू एन के फॉर्म में, है ना। एन जहां पे क्या आपको रखना होगा, एन का वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसे करके रखना होगा, है ना। आप देखना होगा उसमें कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। तो मैं इसका जो अभी तो ये लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लंबा प्रोसीजर हो जाएगा ना। तो हमें क्या करना है, देखो 2 तरीका बताता हूं मैं इसमें। एक तो देखिए क्या है, पहला तो ट्रिक देखिए, हम लोग क्या करेंगे 24, है ना, 24 जो है 24 यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए 2 से भाग करो 12, 2 से करो फिर कितना देगा 6, 2 से करोगे तो, फिर 2 से करोगे तो 3 से करोगे तो 3, एक बार में आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, ये अनपेयर रह गया, तो 1 2 और 1 3 भी अनपेयर रह गया, यानी कि जाहिर सी बात है इसको किससे गुना करना पड़ेगा? 6 से। किससे गुना करना पड़ेगा? 6 से। तो हमने किससे बताया 24 का हम लोग क्या किए, हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिए। तो ये 2 यहाँ भी ध्यान दीजिएगा कहीं बंद तो नहीं हो रहा है। 2 12 हो गया, 2 6 हो गया, 2 3 हो गया, 3 से 1 हो गया, यानी कि देखो ये तो पेयर लग गया, है ना, लेकिन ये 2 और 3 पेयर नहीं लगा, यानी कि एक बार 2 से गुना करना पड़ेगा और एक और 3 से भी गुना करना पड़ेगा, तब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि 24 को 6 से गुना करना पड़ेगा, 24 को किससे गुना करना पड़ेगा? 6 से। तो इतना हम लोग को चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा 24 को गुना कर देंगे 6 से। तो 24 छक्का कितना होता है? 144। कितना होता है बच्चों? 144। 6 चौके 24, 6 दूनी 12 और 2 14, 144, है ना। बिल्कुल आसान लगा कि नहीं लगा? तब हम लोग ऐसे निकालते रहते हैं वैल्यू, है ना, 1 रखते 2 रखते 3 रखते 4 रखते 5 रखते, तो लंबा हो जाता प्रोसीजर। सबसे अच्छा क्या है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो, जिस जो अनपेयर है उसका पेयर लगा के देख लेंगे कि कितना घट रहा है। यहाँ देखो 2 या 6 घटा था, है ना, 6 से गुना कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया सबको? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मिटा दूं ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 6, छठा नंबर क्वेश्चन में पहुंच गया ना हम लोग। चलिए हाँ, यहाँ ये क्या है क्वेश्चन, देखिए फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ इतना बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कल तो बताया है आप लोगों को भी बताया हुआ है। ये बच्चे हैं, छोटे छोटे से बच्चे हैं, ये फिर भी बना लेते हैं। ये काबिले तारीफ की बात है ना, काबिले तारीफ बोलते हैं ना उसको। तो आप लोग निकाल लोगे? चलिए कैसे निकालेंगे, ये नंबर, ये देखो 9, इसको मिटा देता हूँ, ये कलर ठीक नहीं है, पेंसिल का कलर होना चाहिए येलो। चलो इसको कर देते हैं 99856, छोटा छोटा करके निकालते हैं, है ना, ताकि ये क्या से निकालेंगे पहले 2 से, 2 चौका 8 बच गया 1, 2 9 18, फिर बच गया 1, तो ये हो गया कितना 1, 2 9 18, कितना ही हुआ ना, 2 चौका 8 बच गया 1, 19 हो गया, 2 9 18, फिर बच गया 1, 2 9 18 पूरा कट गया। देखो 2 दूनी 4, फिर बच गया 1, 2 16। अब फटाफट निकालिए, चलिए 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 1 बच गया, 2 9 18, फिर 1 बच गया 2 चौक 12, 2 चौके 8, ठीक है। अब फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 16, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 एकम 2। आप देखो 62 से 41, अब 2 से तो कटेगा नहीं। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ के देखेंगे, है ना। डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों को बताया हुआ, 6 2 8 8 4 12 12 1 13, तो क्या ये 3 से कटेगा? 3 से भी नहीं कट रहा है, 4 2 6 12 13, है ना, 3 से भी नहीं कट रहा है। तो फिर क्या करेंगे, 7 से देखेंगे, 7 से कट रहा है क्या? तो 7 8 56, 7 8 56 बच गया 6 64, तो कितना हो जाएगा 7 9 63, है ना। 1 7 से कटेगा क्या? 7 से कट रहा है? 7 से भी नहीं कट रहा है, 7 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा ना। 7 8 56 के 6, 7 9 63, 8 से तो कटेगा नहीं, ये तो ये ओड नंबर है, 8 से तो कटेगा ही, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से कटेगा क्या? 13 चौके 52 बच गया 10, 13 ठीक 104, 13 से भी नहीं कट रहा है। अब जो है ये 6241, किससे? 2 से भी नहीं कट रहा है, 3 से भी नहीं कट रहा है, ना 4 से, ना 5 से, ना 6 से, 7 से भी देख लिया नहीं कटा, है ना। 9 से भी नहीं कट रहा है, क्यों? क्योंकि 6 2 8 से 12 13, तो 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कट रहा है, 11 से भी नहीं कट रहा है ये, क्योंकि 2 1 3 और 6 और 4 इसका करके देख लिया, 11 से भी नहीं कटेगा ये, 12 से भी नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे, क्योंकि ये लिखा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ इतना बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, तो स्क्वायर रूट बोल रहा है निकालने के लिए, क्या बोल रहा है? स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोल रहा है, तो जाहिर सी बात है ये स्क्वायर नंबर होगा ना। तो यहाँ पे देखिए एक तरीका बता रहा हूं मैं, देखिए यहाँ क्या है कि यहाँ जो है पेयर लगा हुआ है, यहाँ पेयर लगा हुआ है। तो एक काम करते हैं, 6241 का हम लोग स्क्वायर रूट निकाल के देख लेते हैं, क्या है ना, कल ही तो बताया। अब ये लास्ट में 1 है, तो ये किसके किसके लास्ट में 1 आता है? एक तो 1 का आता है
और एक 9 का आता है। तो ये 2 अंक छोड़ के इसका हम लोग स्क्वायर निकालने की कोशिश करेंगे। तो किसमें होगा, देखो 7 7 49 और 8 8 64। तो 8 8 64 ज्यादा तो 7 का हो जाएगा, है ना। अब 7 8 56, 56 से 62 बड़ा है कि छोटा, तो बड़ा है। तो हम लोग क्या लेंगे 9, यानी कि ये 79 से कट रहा था, है ना बच्चों। किससे कट रहा है, 29 से कट रहा है, तभी तो प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन हम लोग के पास तरीका था, हम लोग फट से निकाल ली, है ना। 79 से कट जाएगा। ये कितने नंबर में कट जा रहा है, 79 से कट जाएगा। तो अब देखो ये क्या है, 79 एक प्राइम नंबर है। क्या नंबर है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर जो है 79 तो प्राइम नंबर है ना, इसलिए उतना करना पड़ता है आप लोगों को। तो इसका जो है स्क्वायर रूट कितना निकल गया, अब देखिए 9 9 8 5 6, इसका स्क्वायर रूट निकल गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, कितना 1 2 3 4, और फिर 79 इंटू 79। तो यहाँ देखो बच्चों कैसे निकालेंगे हम लोग, ये निकालेंगे, देखो इसमें से एक पेयर, इसमें से एक पेयर, और फिर इसमें से एक पेयर, है ना। तो कितना हो जाएगा, देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 से गुना कर लो, 4 9 36, हाथ लगा 3, 4 7 28, 28 और 3 कितना हो गया 21, 28 और 3 28 और 3 31, 28 और 3 कितना हो गया 31 हो गया। ये किसका स्क्वायर, देखो 316 का स्क्वायर है ये, और इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया 316, है ना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला तो निकाल लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, है ना। इसको भी बड़ा कर दिया जाए बच्चों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां देखिए और मजेदार, ठीक है, आप लोग शांति बनाए रखो, बस 4 क्वेश्चन और करने हैं, है ना। क्या है 7वां क्वेश्चन, देखिए फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आपको 4 अंक की सबसे छोटी संख्या निकालनी है जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो, 4 अंक की। कितने अंक की, ये क्वेश्चन बिल्कुल हलवा है, हलवा खाते हो आप लोग, है खाता है। चलिए 4 अंक की सबसे छोटी संख्या देखो क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट हम लोग निकालते हैं। चलिए पहले निकालेंगे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, क्या होता है बच्चों ये बताओ। 1000, कितना 1000। तो 1000 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसका आप लोगों को तो ऐसा ही आंसर पता चल गया होगा, जो स्क्वायर निकालता है ना, आप लोग को याद है। तो 1000 के बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्क्वायर नंबर क्या है 1024, आप लोग को पता है 1024 किसका है। लेकिन हम क्या है इसको तरीके से बनाएंगे, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, है ना। तो क्या बोलेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर बोल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 1000 का हम लोग निकाल लेंगे सिंपली क्या, स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या रिमाइंडर आता है। यहाँ देखिए 3 3 कितना हो गया बच्चों, फटाफट निकालिए 9, यहाँ 6 उतर गया, यहाँ पे 1 उतर गया, ये 00 यहाँ उतर गया। अब यहाँ 1 से लगाएंगे 61 हो गया बच्चों। अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस 62 हो गया, और ये हो गया 39, है ना। यानी कि जाहिर सी बात है, इसका क्या हो जाएगा, ये 31 के स्क्वायर से बड़ा है 1000, और इससे बड़ा होगा क्या 32 का स्क्वायर। तो जोड़ने का काम बोल रहा है ना, कि क्या बोल रहा है, फाइंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नहीं बोल रहा है। देखो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो जाहिर सी बात है 31 का स्क्वायर क्या होता है 961 होता है, क्या होता है 961 होता है। 961 के बाद कौन सा स्क्वायर आता है 1024, किसका, वो भी 32 का, किसका 32 का। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा हमारा 1024। ये पूछ रहा फाइंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर क्या आ गया बच्चों, रिक्वायर्ड नंबर आ गया हमारा, रिक्वायर्ड नंबर आ गया 32 ना। तो 32 यानी कि क्या हो गया 1024, कितना हो गया 1024। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, यही पूछ रहा था, फाइंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, है ना। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या आ गया हमारा आंसर 1024। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, इसको पूरा मैंने ये कर। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा जो इसका सेंटेंस आप लोग पढ़िए, देखिए फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 675 मस्ट बी मल्टीप्लाइड, मतलब कौन मल्टीप्लाई होना चाहिए, और छोटा से छोटा संख्या आपको निकालना है जो 675 में जिसको गुना करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे 625 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे और देखेंगे कि कौन सा अनपेयर है। ये 5 है लास्ट में, तो जाहिर सी बात है 5 से जाएगा, है ना। और वैसे जोड़ लीजिए तो 6 7 13 13 5 18, तो 3 से भी जाएगा, तो 3 से ही लगाते हैं। चलिए 3 से लगाएंगे तो क्या होगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 2 7 2 9, फिर 3 से लगाते हैं बच्चों, 3 7 21, 3 5 15, फिर हम लोग 7 5 12, 3 से लगाते हैं तो 3 दूनी 6 और 3 5 15, अब नहीं जाएगा, फिर 5 25, 5
25। ये देखिए ये क्या आपका है, ये पेयर में है, ये किसमें है, पेयर में है, ये भी क्या है, पेयर में। ये रहेगी आपका अनपेयर, तो यानी कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर। तो इसमें क्या पूछ रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 675 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए रिक्वायर्ड नंबर जो आंसर होगा वो आंसर होगा हमारा क्या बच्चों, ये आंसर होगा 3। क्या आंसर होगा, 3 से तो गुना करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। देखो स्क्वायर भी निकालते हैं, दिखाते हैं। 675 को चलिए 3 से गुना करिए तो कितना होगा, 3 5 15, 3 7 21 और 1 22, 3 6 18 और 2 20। अब 2025 किसका स्क्वायर है, तो आप लोगों को पता ही है। ये देखो 20 यानी कि 4 5 20, किसका 4 5 20। अब तो मैंने बता दिया 45 का स्क्वायर होगा। नहीं कल बताया था ना, जिसके लास्ट में 5 होगा उसका निकालना तो आसान है। 25 तो होगा ही, 20 को 2 लगातार है ना क्या करते हैं फैक्टराइज में, जैसे 20 है तो 4 5 20, कल बताया था ना, ये याद है। मेरे पिछले क्लास में ये वाला जो है स्क्वायर मैंने बता रखा है बच्चों को, अगर आपको भी देखना होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। ये तुरंत जिसे कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, अगर उसका जो है यूनिट डिजिट में अगर 5 हो तो आप लोग आसानी से, बड़ा ही आसानी से वो निकाल सकते हैं कि उसका जो है स्क्वायर रूट क्या होगा, है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अब 2 ही क्वेश्चन बच गया ना बच्चों। 2 क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, ये देखिए ये है, ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 9th। ये लिखा हुआ है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 7 टू द पावर 202। 7 टू द पावर 202, इसका जो है हम लोग को क्या निकालना है, यूनिट डिजिट। क्या निकालना है, यूनिट डिजिट। तो आप लोगों को तो लग रहा होगा करीब 7 का पावर 202 है, तो 7 को क्या हम लोग, 7 का पावर कितना है 202, तो क्या 7 को 202 बार गुना करना पड़ेगा, मतलब इतने बार लिखना पड़ेगा, है इतने बार लिखना पड़ेगा। नहीं, इसका क्या है, तरीका है। क्या है, तरीका है। देखिए कैसे क्या करेंगे, तो आप लोगों को पता है। देखिए इसका पावर कितना है, 202 है, तो हम लोग देखो यहाँ पैटर्न समझेंगे। देखो ये क्वेश्चन आ गया जो आपके लेवल से थोड़ा सा एडवांस है ना, आपके लेवल से थोड़ा सा एडवांस है, मैं मान रहा हूँ इस बात का, लेकिन मैं समझा देता हूँ आप लोगों का। ऐसे ही क्वेश्चन अगर आप 2-3 क्वेश्चन और बनाओगे तो समझ आएगा। जैसे यहाँ पे देखो 7 का पावर 1 का मतलब क्या होगा, 7 ही होगा। 7 का पावर 2 का मतलब क्या होगा बच्चों, 49। 7 का पावर 3 का मतलब क्या होगा कि 7 गुने 7 गुने 7 3 बार, यानी 49 को 7 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 343। कि 7 का पावर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 343 को 7 से गुना कर दो तो हो जाएगा ना, 7 का पावर 4 से गुना, तो 7 या 21, हाथ लग गया 2, 7 चौके 28 और 2 30, हाथ लगा 3, 7 या 21, 21 और 3 24, 2401 हो गया, है ना। अब देखो 7 का पावर जो है 5, 7 का पावर 5 करते हैं तो फिर देखते हैं क्या ये रिपीट कब होता है, देखते हैं। 7 का पावर 5 करते हैं तो 2401 को 7 से गुना करें, 7 एकम 7, 7 0 0, 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 14 और 2 कितना हो गया 16, ये हो गया ना। देखो 7 एकम 7, 7 0 0, 7 चौके 28 के 8, हाथ लगा 2, 7 दूनी 14 तो कितना हो गया 16807। ये 7 रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रिपीट कर रहा है ना। उसके बाद 7 का पावर 6 करोगे तो फिर ये वाला रिपीट कर देगा, ये रिपीट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 202 को डिवाइड करो, 202 को डिवाइड करो 4 से, कितना हो जा रहा है, यहाँ देखो 50 बार में कट जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा बच्चों, 2 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 50 का जैसे मान लो 7 का पावर, जैसे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ देखो क्या लिखेंगे, ये 4 है ना, 4 से तो गुना हो जाता है ना 4, और यहाँ लिख देंगे ऐसे क्या 50, ये क्या होता है गुना हो जाता है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग गुना, अब देखो 7 का पावर क्या करेंगे 2, तो ये हो जाएगा, ये आप बाद में पढ़ोगे, इसको गुना कर देंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 200 और ये 2 हो जाएगा। तो देखो 7 का पावर 4 में कितना आता है, 1 आता है, कितना आता है 1 आता है। तो 1 को कितने बार भी गुना करोगे, है ना, वो क्या आएगा, एक ही आएगा ना 1। अब यहाँ पे देखो 7 का पावर 2 का कितना होता है, देखो 9 आता है ना, तो यूनिट डिजिट कितना हो गया 9, यानी कि इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा बालक 9, यूनिट डिजिट कितना आएगा 9 आएगा। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। और इस तरह का क्वेश्चन में अगर दिक्कत होता है आप लोगों को भी अगर दिक्कत होता है तो हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में इसका जो है हम लोग डिस्कस करेंगे और बनाएंगे। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन बच गया इस क्लास का, आज का जो है लास्ट क्वेश्चन बच गया। लास्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन में बता देता हूँ, चलिए, है ना। ये देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए तुरंत कर लेते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए लास्ट क्वेश्चन में फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 9, 15 एंड 25 व्हिच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये वाला क्वेश्चन अभी बताया तुरंत, है ना, पिछले स्लाइड में सही क्वेश्चन था। आपको जो है सबसे छोटा नंबर बताना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो और साथ में 9 से भी कट जाए, 15 से भी कट जाए और 25 से भी कट जाए। तो इस तरह में क्या करेंगे हम लोग, इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे, है ना। 9, 15 और 25 का फटाफट निकालते हैं। देखो 9 और 15 3 से कट जाएगा, 3 से लगाएंगे, 3 3 9, 3 5 15 और 25 का 25 ऐसे ही लिख देंगे। अब 5 से निकालेंगे बच्चों तो 3 का 3 1 25 25, अब तो नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है ना। तो कितना हो जाएगा, 5 या 15 और 5 या 15 कितना हो गया 225। 9 और 15 का 9 15 25 कैल्शियम कितना हो गया, इनका कैल्शियम कितना हो गया बच्चों, देखो कैल्शियम कितना हो गया 225। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो 9 से भी कट जा रहा है, 5 2 7 2 9, 9 से भी कट जा रहा है और 15 का स्क्वायर ही होता है ये 225, और 25 से 225 तो कट ही जाएगा 9 बार में,
है ना। क्वेश्चन देखो क्या कंफ्यूज करने के लिए आपको पूछा है क्वेश्चन में कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 9, 15 एंड 25 व्हिच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो वो खुद ये नंबर है 225 जो है ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। किसका है, 15 का है। किसका है, 15 का है। तो ये 15 का परफेक्ट स्क्वायर हो गया। नहीं तो आज का जो क्लास ये 10 के 10 क्वेश्चन हम लोग जो है आज डिस्कस किए। फिर ऐसा ही क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करेंगे जो हम लोग प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आ रखे हैं ना, सैनिक स्कूल में, रिम RIMC में, है ना, नवोदय विद्यालय में, या इस लेवल पे जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, तो हम लोग प्रीवियस ईयर का जो है ना PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर से। ठीक है, ठीक है गाइस, हम लोग फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।